सोचिए आपने 25 साल के एज में हेल्थ इंश्योरेंस बाई किया और अब आपकी एज हो गई है 35 साल, लेकिन फिर भी प्रीमियम कैलकुलेट हो रहा है आपका 25 की एज के बेस पे। सुन के अजीब लगा ना? लेकिन नीवो पारियोशो 3.0 में एक फीचर है लॉक द क्लॉक। इसको लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। आज इसी कंफ्यूजन पर हम बात करने वाले हैं, पूरे डिटेल में एग्जांपल के साथ। पिछले वीडियो में हमने D1 PD कवर्ड को एकदम सिंपल लैंग्वेज के साथ समझा था डिटेल्स, और इस वीडियो में रिचो 3.0 का एक यूनिक फीचर लॉक द क्लॉक के बारे में हम समझने वाले हैं। आगे इस वीडियो में हम 3 सवाल का जवाब देंगे। पहला, लॉक द क्लॉक क्या है? दूसरा, यह काम कैसे करता है? और तीसरा, ये बेनिफिट आखिर खत्म कब होता है? अब सबसे पहले जानते हैं कि लॉक द क्लॉक क्या है। नॉर्मली अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे आपका प्रीमियम भी इंक्रीज होता रहता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि एज के साथ साथ आपका हेल्थ रिस्क भी बढ़ता जाता है। लेकिन रियोशो 3.0 के इलाइट और ब्लैक वेरिएंट में एक फीचर मिलता है जिसका नाम है लॉक द क्लॉक। इस फीचर का बेनिफिट ये है कि जिस एज पे आप पॉलिसी बाई करते हो उसी एज के बेस पे प्रीमियम कंटिन्यू कैलकुलेट होता रहता है जब तक कि आपकी पॉलिसी कंपनी के कंडीशन को फॉलो करती रहेगी। अगर आपकी पॉलिसी कंपनी की कंडीशन के हिसाब से ब्रेक होती है तो आपकी जो ये फीचर है ये भी ब्रेक हो सकती है। अगर आपकी पॉलिसी कंपनी के कंडीशन को ब्रेक करती है तो आपकी लॉक द क्लॉक फीचर भी ब्रेक हो जाएगा। अब चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए पूजा जी ने 28 साल की उम्र में रियोशो 3.0 का इलाइट वेरिएंट बाई किया। अब उनका एज हो गया 32, फिर 33, फिर 34, ऐसे ही कंटिन्यू है। अगर उनके पॉलिसी में अब भी लॉक द क्लॉक फीचर बेनिफिट एक्टिव है तो उनका प्रीमियम कैलकुलेशन वही 28 के एज पे काम करता रहेगा। यानी इनको 34 की एज वाला प्रीमियम पे नहीं करना है बल्कि 28 की एज वाला ही प्रीमियम कंटिन्यू पे करते रहना है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन समझनी जरूरी है। अगर पॉलिसी के अंदर कोई भी पेड क्लेम हो जाता है तो फिर वहीं पे आपका लॉक द क्लॉक का बेनिफिट का एंड हो जाता है। मतलब वहां से आपकी लॉक द क्लॉक बेनिफिट कंटिन्यू नहीं रहेगी। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जब भी रिन्यूअल के टाइम होगा तो वहां पे आपका प्रीमियम उस एज के हिसाब से कैलकुलेट होगा। और यही पॉइंट सबसे ज्यादा लोग मिस कर देते हैं। साथ ही साथ एक और पॉइंट है जो सबसे ज्यादा मिस किया जाता है। लॉक द क्लॉक बेनिफिट का मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी प्रीमियम लॉक हो गई, आपका एज लॉक होता है। मतलब आपने 28 साल के एज में प्रीमियम जो बाई किया है वही आप 35, 36, 40, 45 के एज तक पे करते रहेंगे। लेकिन कंपनी अगर प्रीमियम रिवीजन करती है या प्रीमियम इंक्रीज करती है किसी भी इन्फ्लेशन के बेस पे, तो फिर आपको उस एज के हिसाब से बढ़े प्रीमियम का जो रिन्यूअल के टाइम पे करना होगा आप उसके बेस पे करोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी अगर 10% प्रीमियम बढ़ा दिया उस एज पे या जो भी हो उस सम इंश्योर्ड पे तो फिर आप पे नहीं करोगे। आपको उस एज के बेस पे आपको वो प्रीमियम पे करना होगा। लेकिन अगर आप 28 के एज पे प्रीमियम बाई किया और 45 के हो गए हो तो 45 के एज वाला प्रीमियम आपको पे नहीं करना है। सिर्फ आपको वो प्रीमियम पे करना है जो उस एज के बेस पे इंक्रीज हुई है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ आपका एज प्रीमियम लॉक होता है, प्रीमियम रिवीजन वगैरह वगैरह ये सब चीजें लॉक नहीं होती। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर छोटी सर्विस यूज करने पर आपका लॉक द क्लॉक बेनिफिट खत्म हो जाएगा। कुछ वैल्यू एडेड बेनिफिट जैसे एनुअल हेल्थ चेकअप, वेल कंसल्ट प्लस, कैशबैक प्लस, हॉस्पिटल डेली कैश और कुछ वेलनेस बेनिफिट को यूज करने से लॉक द क्लॉक पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता पॉलिसी में दिए गए रूल्स के अनुसार। इसीलिए क्लेम और वेलनेस बेनिफिट के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अक्सर कई बार ऐसा होगा कि ये मिथ बोल के लोग पॉलिसी बेच देंगे कि आपकी प्रीमियम कभी बढ़ेगी ही नहीं, एज लॉक मतलब प्रीमियम लॉक, जबकि ये सबसे बड़ा मिथ है। यहाँ पे प्रीमियम लॉक नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ आपका एज प्रीमियम लॉक होता है। अगर प्रीमियम इंक्रीज होगी तो प्रीमियम बढ़ेगा। ये ध्यान रहे, अगर कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे तो उससे बचे। और मैं सबको यही कहूंगा कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे के पॉलिसी कभी भी सेल ना करें, क्योंकि हेल्थ पॉलिसी लोगों के लिए एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे होता है, अपने और अपने परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए होता है। अगर आप उनके साथ गलत करेंगे तो वो परेशान होंगे, साथ में आपके लिए भी बद्दुआ तैयार होगा। देखिए, एक सजेशन है मेरे तरफ से कि अगर आप रियोशो 3.0 का इलाइट या ब्लैक प्लान कंसीडर कर रहे हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लॉक द क्लॉक फीचर किस क्लेम से इम्पैक्ट होता है और किस क्लेम से इम्पैक्ट नहीं होता है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके फ्यूचर में क्लेम में काफी हेल्प कर सकता है, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा पॉलिसी बाई करते समय।
बिल्कुल सारी चीजें डिटेल्स में पॉइंट वर्ड पॉइंट आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके साथ धोखा हो जाए। आज इस वीडियो में हमने मेनली 3 बातें सीखी। पहला, लॉक द क्लॉक फीचर आपके इलाइट और ब्लैक वेरिएंट में अवेलेबल है। दूसरा, ये बेनिफिट आपका एंट्री एज के बेसिस पे कंटिन्यू रह सकता है। और तीसरा, फ्यूचर में जब भी कोई क्लेम आएगा तो आपका टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपका लॉक द क्लॉक ब्रेक हो सकता है, यानी कि वो एंड हो सकता है और फिर जो एज होगा उस एज के हिसाब से आपका प्रीमियम कैलकुलेट होने लगेगा। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे बॉर्डरलेस बेनिफिट की। क्या इंडिया के बाहर भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस का यूज हो सकता है या नहीं हो सकता? इमरजेंसी और प्लान ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंट है और किन लोगों के लिए ये फीचर वाकई में यूजफुल हो सकता है? ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूले, क्योंकि वो काफी काम का वीडियो होने वाला है आपके लिए, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल या इंटरनेशनल प्लान ट्रीटमेंट चाहते हैं तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।